हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे वस्त्र और आभूषण की जो क्लास है वो आ गई है। और हमारे जो राजस्थान कला संस्कृति का जो सीरीज चल रही है उसकी ये चौथे नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमने 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिए हैं। आपको ये सभी करने हैं। हमारा टारगेट बीएसटीसी और सीईटी के लिए 2027 का पूरा सिलेबस हमें करना है कवर। तो ठीक है दोस्तों, एमसीक्यू हम शुरू करते हैं। तो देखिए भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो कि राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ए लहरिया, ऑप्शन नंबर बी मदिल, ऑप्शन नंबर सी अंटेवाड़ी, ऑप्शन नंबर डी मोटड़ा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दो का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी मोटड़ा। जो मोटड़ा है उसको पहनते हैं भाई। अब है क्वेश्चन नंबर तीन है कि सूची एक जिसमें गहने, सूची नंबर दो जिसमें पहनने का अंग है, इनको आपको मिलान करना है। ठुस्सी है, ठुस्सी गले में, और बोरला सिर, दावना अंगुली और झाले कान में। तो इनको मैं ऑप्शन के हिसाब से मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 ये एक तरह से पहले से ही मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार है कि उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के आभूषण, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान की बोलियां, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान पगड़ियों की शैली, ऑप्शन डी सिक्कों के प्रकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर चार का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी पगड़ियों की एक शैली है भाई। राजस्थानी पगड़ियों की एक शैली। क्वेश्चन नंबर पाँच निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए निचोल, ऑप्शन बी दुकुल, ऑप्शन सी कुर्ती, ऑप्शन नंबर डी डोडी। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुर्ती। ऑप्शन सी कुर्ती इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर छः राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। ऑप्शन ए आका तीज, ऑप्शन बी रामनवमी, ऑप्शन सी सावने तीज, और ऑप्शन नंबर डी कजली तीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्वेश्चन नंबर छः का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कजली तीज। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कजली तीज। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सावने तीज। ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वस्त्र रंगने की मलेगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी भूरा, ऑप्शन डी नीला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भूरा। मलेगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन सी भूरा। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। ऑप्शन ए मेमन, ऑप्शन बी मोरखा, ऑप्शन सी रकड़ी, ऑप्शन डी कंडोरा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मोरखा। मोरखा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आभूषण और अंग सुमेलित नहीं है। जैसे कि ये आभूषण लिखे हैं मुंदरी, अंगुली, तड्डा, बाजू, रामझोल, कमर, नेवरी, पैर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रमझोल, कमर। तो जो रमझोल है वो कौन से अंग में पहना जाता है, ये आपको बताना है। रमझोल पहना जाएगा जो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर है 10। अगला प्रश्न 10 कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील चढ़पाने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए टोटी, ऑप्शन बी भोगली, ऑप्शन सी पीपल पन्ना, ऑप्शन नंबर डी चूप। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चूप। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा गले में नहीं पहना जाता। गले में नहीं पहने जाने वाला आभूषण आपको बताना है। तो गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता। ऑप्शन ए तिमणिया, ऑप्शन बी मांदलिया, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी काठला। तो इसका सही उत्तर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आंवला। ऑप्शन नंबर सी आंवला। अगला क्वेश्चन है कि बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी गला। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गला। ऑप्शन डी गला। क्वेश्चन नंबर 13 है कि टोटी आभूषण
के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी कभी, ऑप्शन डी कान। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा कि कान इसका सही आंसर होगा टोटी आभूषण का। अगला प्रश्न है तारकसी के आभूषण के लिए, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नाथद्वारा, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन डी बाड़मेर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पर स्थित है? आपको कमेंट में बताना भाई, नाथद्वारा कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कहता है कि रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमजोल कहाँ पर है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नाक का आभूषण, ऑप्शन बी पैर का, ऑप्शन सी अंगुली का, ऑप्शन डी कमर का। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पैर। ऑप्शन नंबर बी पैरों में। अगला प्रश्न है कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी माथा, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी गर्दन। ऑप्शन डी गर्दन। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गर्दन। ऑप्शन नंबर डी गर्दन। अगला प्रश्न है 17 प्रश्न पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना क्या है? तो नंबर 1 कि स्त्रियों के सिर का आभूषण, ऑप्शन बी स्त्रियों के कान का आभूषण, ऑप्शन सी स्त्रियों के गले का आभूषण, ऑप्शन डी स्त्रियों के कमर का आभूषण। तो बताइए भाई 17 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि स्त्रियों के सिर का आभूषण। स्त्रियों के सिर का आभूषण होगा पीपल पन्ना। अगला प्रश्न है कि वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने की रिवाज है। ऑप्शन ए कंजर, ऑप्शन बी गाड़िया लोहार, ऑप्शन सी कालबेलिया, ऑप्शन डी डामोर। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डामोर। ऑप्शन डी डामोर। अगला प्रश्न है शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीशफूल किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन ए गर्दन, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी सिर और ऑप्शन डी है कान। तो शीशफूल कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? तो शीशफूल जो है ये इसका सही उत्तर होगा सिर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 20 निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो ये बताना है कि ऑप्शन ए टोटी, ऑप्शन बी रिमझोल, ऑप्शन सी टीका, ऑप्शन डी बूली। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए टोटी। टोटी जो आभूषण है वो कान का आभूषण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 21 कि मांडलिया पहना जाता है। ऑप्शन ए कलाई पर, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी ललाट पर, ऑप्शन डी भुजाओं में। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 21वें प्रश्न का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए कलाई पर। अगला प्रश्न है पंचकली आभूषण पहना जाता है। पंचकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? कौन से अंग पर? तो हाथों में, सिर पर, पैरों में और गले में। आपको बताना है 22वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गले में। पंचकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 की नेवर जो आभूषण है ये होता है नेवरी। नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन ए दांतों में, ऑप्शन बी हाथों में, ऑप्शन सी गले में, ऑप्शन डी पाँव में। तो 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बताइए ऑप्शन नंबर डी। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पैरों में। अगला प्रश्न है कि तिमणिया पहना जाता है। तिमणिया जो आभूषण है वो कौन से अंग पर पहना जाता है? कि पुरुषों द्वारा बाजू में, ऑप्शन बी है महिलाओं द्वारा ललाट में, ऑप्शन सी महिलाओं द्वारा गले में, ऑप्शन डी पुरुषों द्वारा हाथों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महिलाओं द्वारा गले में। महिलाओं द्वारा गले में। अगला प्रश्न है राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? तो ऑप्शन ए देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ऑप्शन बी शहरी या पुरुषों के साफे, ऑप्शन सी मेहंदियों का चिन्ह, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 25वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शहरिया पुरुषों का साफा। शहरिया पुरुषों का साफा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब तक देखिए हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। 25 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, 5 प्रश्न और देखने बाकी है। टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके इन 30 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्न सही होते हैं आपको कमेंट करना है। और इसी तरह के रोज़ डेली क्वेश्चन आपको देखने के लिए PYQ और MCQ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुकुल फैक्ट जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है।
जो बंगड़ी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है ये बताना है आपको। कि ऑप्शन ए है कि सिर पर, ऑप्शन बी हाथों में, ऑप्शन सी गले में, ऑप्शन डी पैरों में। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26वें में ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, हाथों में। बंगड़ी आभूषण पहना जाता है हाथों में। अगला प्रश्न है 27 की चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन ए हाथों में, ऑप्शन बी दांत में, ऑप्शन सी अंगुली में, ऑप्शन डी नाक में। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दांत में। अगला प्रश्न है दामना दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो ऑप्शन ए अंगुली, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी कान और ऑप्शन डी नाक में। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। 28वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंगुली में। ऑप्शन नंबर ए अंगुली में। 29वां प्रश्न है कि चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ऑप्शन ए गर्दन, ऑप्शन बी कलाई, ऑप्शन सी मस्तक, ऑप्शन डी नाक में। तो 29वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नाक में। अगला प्रश्न है महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम आपको जमाना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कि बोर, बिंदिया और नथ। ऑप्शन नंबर बी है बोर, टीडी बलको, बिंदिया और नथ। ऑप्शन नंबर सी है बोर, नथ, बिंदिया। ऑप्शन डी है बोर और बिंदिया। तो इनका सही क्रम आपको जमाना है भाई, सिर से लेकर पैरों तक, सिर से पैरों तक। तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, बोर, टीडी बलको, बिंदिया और नथ। इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमने 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। 30 प्रश्न हमने वस्त्र और आभूषण टॉपिक के कंप्लीट किए हैं। वस्त्र और आभूषण टॉपिक के तो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। इन 30 प्रश्न में आपके कितने सही हुए कमेंट में बताइए, और अगला टॉपिक कौन सा आपको देना है मॉक वो भी बताइए। उसके क्वेश्चन हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।